आपने एम्बुलेंस दी है, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये तो देखो जनता की सेवा है और जनता की सेवा के लिए ही हमारी संस्था है और जनता का ही है और जनता के लिए समर्पित है। उसी भाव से इस कोविड काल के अंदर और यहाँ एम्बुलेंस की आवश्यकता भी थी, तो उस भाव से हमने गुरु महाराज जी के नाम के साथ में, ये गुरु महाराज जी यहाँ से सर्वप्रथम राजनीति के क्षेत्र में आए थे और यहाँ से विधायक रहे हैं। पहले से संकल्प था और भी काफ़ी संकल्प है मन में जो समय समय पर पूरे किए जाएंगे। उसी क्रम में आज पूज्य गुरु महाराज जी के याद में ये एम्बुलेंस अपने इस भैरोड क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर समर्पित की है और मैं तो यही परमात्मा से कामना करता हूँ कि इस जीवनदायिनी रूप में ये एम्बुलेंस काम आए और लोगों के जीवन को बचाने पर इसका सार्थक उपयोग हो। कोरोना का काल चल रहा है, अगर ये एम्बुलेंस सुविधा युक्त वेंटिलेटर आईसीयू की होती तो और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाता। ऐसी बात नहीं होती है, हर चीज़ का अलग अलग स्तर पर अलग अलग उपयोग होता है। इसका भी एक उपयोग है, उसका भी एक उपयोग है और जितना जिस प्रकार से होता है वो तो आप की बातें जो हैं जिस प्रकार से आप कह रहे हो उनका कोई अर्थ नहीं बनता है। अब उसके आगे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें का कोई अर्थ नहीं बनता। जितनी सेवा जितनी जिस समय पर आवश्यकता होती है, आज के समय पर इसकी आवश्यकता है, आगे जिस भविष्य में जिस प्रकार की भी सेवा की आवश्यकता होगी जितनी जिसमें क्षमता होती है वो करता है। महाराज जी, आप 9 तारीख को हॉस्पिटल पधारे थे। जी। आपने हॉस्पिटल प्रशासन से कहा गया था कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता मेरे को बता दीजिए। हॉस्पिटल प्रशासन ने मना कर दिया था कि हमारे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद आज आप एम्बुलेंस हॉस्पिटल को दे रहे हो, क्या ये यूज में आएगी? इसको भी कबाड़ करेगा हॉस्पिटल? नहीं, बिल्कुल हॉस्पिटल इसको काम में लेगा और केवल हॉस्पिटल का दायित्व तो नहीं होता एम्बुलेंस या इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल करना। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था हो या चाहे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात हो या चाहे यहाँ के डॉक्टरों की कर्तव्य निष्ठा की बात हो या चाहे एम्बुलेंस की बात हो, हम सब नागरिकों का सबसे पहला दायित्व बनता है। उसके बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी आते हैं। हम सबको भी उतनी ही जिज्ञासा से रुचि से हमें इस संसाधन को उपयोग में लेना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, सफाई व्यवस्था का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम नहीं अपने आप को बदलेंगे, जब तक चाहे कोई इतना ही बड़ा कोई मैकेनिज्म हो और कितनी बड़ी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवस्था हो, वो सार्थक सिद्ध नहीं होती। इसलिए जनता को सबसे पहले भागीदारी निभानी चाहिए और ये सभी संसाधन सब जनता के हैं, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के लिए सब चीज़ें उपयोग में ली जाती हैं और ये जो पब्लिक का ही पैसा है उसी के द्वारा ये संचालित होता है। तो हम सबको अपना मानकर इसको उसी रूप से देखभाल करनी चाहिए जिस रूप से हम अपनी स्वयं की गाड़ी की अपनी व्यवस्था की देखभाल करते हैं। महाराज जी, अभी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वीडियो, आपके महाराज जी ने बलडोद हॉस्पिटल के अंदर जो बेड भेजे गए हैं वो पुराने बेडों पर जर लगे हुए हैं और उनको मेंटेनेंस करके भेजे गए हैं। देखो, ऐसा है कि ऐसे तो कोई अपने मन से कुछ भी कह सकता है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन समय आने पर हर चीज़ का जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी बात, जिस स्थान के लिए जो चीज़ दी गई है, जो बेड या जो भी व्यवस्था दी गई है, वो तो ज़्यादा उस स्थान के लोग बता पाएंगे, उस बलडोद क्षेत्र के लोग बता पाएंगे कि वो उनके लिए कितना उपयोगी है और कितना कारगर सिद्ध होगा। ऐसे कोई भी अर्गनल बातें कोई भी किसी रूप में करता है तो वो खाली अपनी किस प्रकार की पीड़ा को बताने का प्रयास करता है या किस प्रकार का दुख है, वो मैं मानता हूँ उसी से। महाराज जी, कोरोना काल में राजनीति व्यवस्था के चलते उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। राजनीति अपनी जगह और इस कोरोना काल में एक दूसरे का सहयोग करने एक अलग जगह है, लेकिन फिर भी जनता निराश नजर आ रही है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सभी लोग लगे हैं सेवा में और इस समय पर यही उचित है कि हम सब लोग मिलकर सेवा करें और ये देश के लिए हम सब का एक कर्तव्य भी बनता है, लोगों के लिए भी कर्तव्य बनता है। ऐसी आपदा के समय पर जितना भी जिससे सहयोग हो सकता है, जितना भी जिससे योगदान हो सकता है, आम पब्लिक का भी इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि हम भी कोरोना को अपने आप से ग्रस्त होने से बचाएं। अगर हर व्यक्ति ये चिंता करेगा तो निश्चित रूप से इस महामारी से देश बाहर निकलेगा। महाराज जी, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर मारामारी चल रही है, स्थानीय प्रशासन वैक्सीन की स्लाइटें बंद कर रखी हैं और आम आदमी तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही। नगर पालिका के अंदर अपने अपने आदमियों को बुला के वहाँ वैक्सीनेशन करवाया जाता है और स्थानीय प्रशासन अपनी लाचारी काम में बता रहा है। क्या कारण है ये? देखो, व्यवस्था यहाँ प्रदेश सरकार की व्यवस्था है और प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को आगे लेकर जा रही है, वही अपने हिसाब से इसकी व्यवस्था को देख रही है। ये ज़्यादा सवाल मैं सत्ता पक्ष के लोगों के लिए उनके लिए फिट बैठता, आप लोग उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। हम तो यही कहेंगे कि सबको समान रूप से, पारदर्शिता रूप से
सबको प्राथमिकता देते हुए सबको वैक्सीनेशन का काम हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 महीने पहले ही सभी प्रदेश की सरकारों को जब वैक्सीनेशन लॉन्च हुई थी, उस समय पर हमारी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए गए थे कि हम जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पर कैंप लगाएं, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रोत्साहन करें कि वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन उस समय तो इन कांग्रेस के लोगों ने वैक्सीनेशन का विरोध किया था और आज ये लोग वैक्सीनेशन को सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर दोषारोपण का कार्य करें क्योंकि जनता की मांग बढ़ी है। तब तो इन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन लगवाने के प्रति इन्होंने चेष्टा नहीं की, लोगों को मोटिवेट नहीं किया। लेकिन आज किस प्रकार से ये वैक्सीनेशन के लिए बात कर रहे हैं तो सब जनता को दिख रहा है और जनता समय आने पर इनको जवाब भी देगी। और मैं तो अब भी यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी व्यवस्था वैक्सीनेशन के लिए करके दी है। इनको समय रहते ये आदेशित किया था कि आप अपनी वैक्सीन की व्यवस्था करो, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार अपनी निष्ठापूर्वक भावना से कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकार की मानसिकता थी कि इस पैसे को बचाकर वो अपने निजी सुख में इस पैसे का उपयोग कर ले। जो जनता के लिए वैक्सीनेशन में पैसा खर्च करना था, आज से 3 महीने पहले वो पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। थैंक यू। फोटो ना कर, वीडियो बना रहा हूँ मैं। भद्रं गणेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमक्षर्येण स्थिरैरङ्गस्तुष्टवत्तत्रप्यसेमहि देवहितं ददायुः। बोले जगन्नाथ जी महाराज की जय, बोले बाबा बालानाथ जी महाराज की जय। आराम से थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपने जो इस जनता की सेवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। ये सब कार्यकर्ता आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसलिए हम आप सबकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। डिप्टी सीएमओ तो साहब आए। हमारी यही कामना है कि लोगों की जीवनदायिनी बनेगी। बोलो बाबा मस्तनाथ महाराज की जय, बोलो महंत चांदनाथ महाराज की जय, बोलो महंत बालकनाथ महाराज की जय, बोलो बाबा खेतानाथ महाराज की जय।